ममता बनर्जी की खास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद। सियासत का सबसे बड़ा यू टर्न। एनडीए की मीटिंग में साइनी घोष को क्यों आया फील गुड? क्या बदल गई है बंगाल की राजनीति की दिशा और क्या है इस बदलाव के पीछे की असली कहानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। सियासत में कब कौन सा रुख बदल ले यह कहना आसान नहीं, और अब इसी बदलाव की सबसे ताजा मिसाल बन गई हैं पश्चिम बंगाल की युवा सांसद साइनी घोष, जो कभी ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद और आक्रामक चेहरों में गिनी जाती थी। वही साइनी घोष अब एनडीए की मीटिंग में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की खुलकर तारीफ करती नजर आ रही हैं। मंगलवार को संसद भवन परिसर में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में साइनी घोष ने पहली बार हिस्सा लिया और इस बैठक के बाद उनका बदला हुआ अंदाज साफ दिखाई दिया। सायोनी ने इस मीटिंग को ज्ञानवर्धक, व्यवस्थित और उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें इतने विस्तार से सरकार की योजनाओं, एफटीए और ब्लू इकोनॉमी जैसे विषयों को समझने का मौका मिला। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की मीटिंग्स नए सांसदों के लिए बेहद जरूरी है, जो कभी बीजेपी पर हमलावर थी, अब वही सरकार की नीतियों को समझने और आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। इट वॉज वेरी एनरिचिंग, इट वॉज वेरी एंगेजिंग। और आज हम लोगों ने ब्लू इकोनॉमी और एफटीए पे विस्तारित रूप से प्रेजेंटेशन देखा, मंत्रियों ने आलोचना की। सो आई थिंक मैं एक पहली बार की सांसद हूँ और मेरे लिए तो बहुत दिलचस्प रहा और सरकार का जो विजन है उसके साथ भी जुड़े। कि अंडर एनी सर्कमस्टांस डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता, लेकिन उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसमें से आप फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, सजेशंस नहीं आएंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं सुनना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है, वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इस पे चर्चा हो, और जैसा कि आपने बोला, बच्चों पे ये जो AK-47 हो के पैलेट हो, जो गलत है वो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रही है, आगे जाके भी होगी। दरअसल साइनी घोष का यह बदलाव अचानक नहीं आया। 2024 में टीएमसी की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सड़क से संसद तक मोदी सरकार को घेरा। उनके भाषणों में तंज, शायरी और तीखे हमले आम बात थे, लेकिन बंगाल की बदलती सियासी परिस्थितियों और टीएमसी के भीतर बढ़ती खींचतान के बीच उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली और फिर एनसीपीआई का दामन थाम लिया। यही नहीं, अब उनका राजनीतिक रुख पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले वे केंद्र सरकार की आलोचना करती थी, वहीं अब एंटी पेपर लीक बिल जैसे अहम कानूनों का समर्थन करती दिख रही हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश है, और इसी कोशिश के तहत साइनी घोष अब खुद को मोदी समर्थक चेहरे के रूप में पेश कर रही हैं। एनडीए की मीटिंग में उनका अनुभव भी इसी बदलाव को मजबूत करता है। साइनी के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि नीतियों की गहराई पर चर्चा हुई। सरकार ने आने वाले विधायी एजेंडे, आर्थिक समझौतों और किसानों से जुड़े आंकड़ों को विस्तार से पेश किया गया। इससे उन्हें देश की दिशा को करीब से समझने का मौका मिला। यही कारण है कि उन्होंने इस मीटिंग को फील गुड अनुभव बताया। खास बात यह भी है कि बैठक में नए शामिल सांसदों का अलग से जिक्र किया गया, जिससे यह संदेश गया कि एनडीए नए चेहरों को भी बराबर महत्व दे रहा है। यही वजह है कि साइनी जैसे नेता अब खुद को इस नई राजनीतिक धारा से जोड़कर देख रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या बदलाव अस्थायी है या फिर सियासत का एक और मोड़? क्योंकि भारतीय राजनीति में विचारधारा से ज्यादा समीकरण अहम होते हैं, और साइनी घोष का यह यू टर्न उसी बदलते समीकरण की कहानी कहता है। ममता बनर्जी के सबसे करीबी खेमे से निकलकर मोदी सरकार की तारीफ करना यह सिर्फ एक नेता का बदलाव नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि साइनी घोष का यह नया राजनीतिक सफर उन्हें कहां तक लेकर जाता है। फिलहाल इतना तय है कि सियासत में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और साइनी घोष इसका ताजा उदाहरण बन चुके हैं। आप इस बड़े राजनीतिक यू टर्न को कैसे देखते हैं? हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।